जय श्री राधे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जल झूलनी एकादशी के बारे में जानेंगे कि यह एकादशी किस दिन और कब पड़ रही है। इस एकादशी को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और एकादशी का व्रत किस दिन हमें इसका करना है, जल झूलनी एकादशी, और इसका जो व्रत का पारण है, जो व्रत खोलना है, वो कब और किस समय हमें इस व्रत को खोलना चाहिए। यह सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जल झूलनी एकादशी, इस एकादशी के कई नाम हैं। इसे जल झूलनी, डोला ग्यारस, परिवर्तनी एकादशी, वामनी एकादशी, ऐसे ऐसे नामों से जाना जाता है। इसे पद्मा एकादशी भी कहा गया है। इसलिए इस एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि कई प्रकार से इस एकादशी के व्रत को किया जाता है। इसलिए इस एकादशी के व्रत को लेकर के विशेष वीडियो आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो आप सभी यह वीडियो आज पूरा जरूर देखें। अगर आप यह व्रत करने जा रहे हैं, जल झूलनी एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसको आज आप पूरा जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसे जल झूलनी क्यों कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिनका प्राकट्य कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ है, तो भादों में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे ही जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का मैया यशोदा के यहाँ गोकुल में जलवा पूजन भी हुआ था। जलवा पूजन अर्थात इसे कहीं कहीं पर कुआ पूजन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन हुआ, तो इस दिन जल झूलनी एकादशी मानी जाती है। जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान का डोला भी निकाला जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का बड़ा सुंदर रूप सजा करके उन्हें बड़े ही सुंदर डोले में विराजमान करके बड़े ही ढोल बाजे के साथ में भगवान का डोला राजस्थान में निकाला जाता है। इसीलिए राजस्थान में इस एकादशी को डोला ग्यारस के नाम से जाना जाता है। और चतुर्मास का आरंभ जिस हरिशयनी एकादशी से हो जाता है, तो उस हरिशयनी एकादशी से भगवान अपने विश्राम में चले जाते हैं। तो इस दिन भगवान अपनी करवट बदलते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी भी इस एकादशी का नाम कहा गया है। माता लक्ष्मी की पूजा का भी इस दिन बड़ा विशेष महत्व है। इसलिए इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी कहा गया है। और जब भगवान ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि को उससे त्रिलोक ले लिया था, 3 पग भूमि नाप करके, तो राजा बलि ने इसी एकादशी का व्रत करके भगवान से वरदान प्राप्त किया और भगवान को अपने द्वार पर द्वारपाल बना लिया था। इसलिए इस एकादशी को वामनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे नाम इस एकादशी के हैं। जल झूलनी एकादशी, तो यह एकादशी इस बार कब पड़ रही है, इसका व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसका पारण हमें कितने बजे, कब तक, किस दिन करना है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आज आप यह पूरी बात विस्तार से जानेंगे कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो इस बार जो एकादशी यह जल झूलनी पड़ रही है, वह 29 अगस्त शनिवार को पड़ रही है। इसका व्रत हमें 29 अगस्त को ही करना उचित माना जाएगा। वैसे तो एकादशी तिथि 28 अगस्त से ही प्रारंभ हो जाएगी। 28 अगस्त शुक्रवार को एकादशी 8:38 से सुबह ही आरंभ हो जाएगी, और अगले दिन यानी कि शनिवार तक 29 अगस्त तक यह एकादशी 8:17 तक शनिवार को रहेगी। प्रातःकाल 8:17 तक एकादशी तिथि रहेगी। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, वैष्णव मान्यता के अनुसार, हम दिन में उस तिथि को मान्य करते हैं जिसमें सूर्य का उदय होता है, जिसे हम उदया तिथि कहते हैं। तो भले ही एकादशी का समय 28 अगस्त को ज्यादा है, लेकिन उस दिन जो सूर्य उदय हो रहा है वह दशमी में हो रहा है। इसलिए उस दिन दशमी ही मान्य होगी, और 29 को जो सूर्य उदय होगा वह एकादशी तिथि में होगा। इसलिए 29 तारीख को ही इस दिन एकादशी मान्य होगी।
तो एकादशी का व्रत करना 29 अगस्त को ही सर्वाधिक उचित माना जाएगा, क्योंकि सूर्य का जो उदय है वह एकादशी तिथि में 29 अगस्त को ही होगा। इसलिए हमें 29 अगस्त को जल झूलनी, पद्मा, परिवर्तनी और डोला ग्यारस का व्रत करना है। और इसका जो पारण है वह भी हम जान लेते हैं। पारण का जो समय है, क्योंकि एकादशी का व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही इसका पारण करना भी बहुत आवश्यक है। तो पारण कब होना चाहिए? पारण द्वादशी तिथि में हो जाना चाहिए, त्रयोदशी तिथि लगनी नहीं चाहिए, जब तक पारण हमारा हो जाना चाहिए। तो 30 अगस्त को द्वादशी तिथि, उसका समय केवल 8:21 तक है, इसलिए इससे पूर्व ही पारण करना चाहिए। पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह आप 5:58 से लेकर के 7:12 तक सुबह इस व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप तब तक यह पारण ना कर पाए तो 8:21 तक तो द्वादशी तिथि के अंतर्गत ही व्रत का पारण कर लेना। त्रयोदशी लगती ही व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, 30 अगस्त को 8:21 से पूर्व ही इस एकादशी के व्रत का पारण भी करना है। तो अब हम जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की सेवा करें, भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं, सुंदर वस्त्र भगवान को धारण करवाएं, तिलक चंदन आदि उन्हें अर्पित करें और भगवान का सुंदर श्रृंगार करके उनकी आरती गाएं। भगवान की आरती करके उन्हें उनके समक्ष व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन आपको यह एकादशी का व्रत करना है। दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र से भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप फलहार ले सकते हैं, फलहार ग्रहण कर सकते हैं। और पुराणों में कहा गया है कि उपौष एकादशी विधिवत करोति जागरणम निशि नित्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशम भवेत, यानी जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और रात्रि हरि कीर्तन करता है तो उसके वश में भगवान आ जाते हैं। इसलिए दिन में आप व्रत को भगवान का नाम का मंत्रों का उच्चारण करते हुए करें और रात्रि में हरि कीर्तन नृत्य संकीर्तन करते हुए इस व्रत का पालन करें। और अगले दिन इस व्रत का पारण हमें गाय को आटे का गोला खिला करके या ब्राह्मण को अपने घर पर भोजन करा करके हमें इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार जल झूलनी एकादशी के व्रत को हमें करना है। 29 अगस्त शनिवार को एकादशी का व्रत करना मान्य माना जाएगा, इसलिए आप सभी भक्त इस व्रत का पालन 29 अगस्त को ही करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने यह जाना कि इस दिन हमें किस प्रकार व्रत करना है, क्या व्रत की पूजा करनी है और अगले दिन इसका पारण भी हमें किस प्रकार से करना है। और इस दिन इस व्रत की कथा को भी सुनना बहुत जरूरी है। तो आप इस एकादशी की कथा को हमारे इसी YouTube चैनल पर एकादशी के दिन सुन सकते हैं। जय श्री राधे।